योगाभ्यास के जनक, अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले पर्जन्य देव का स्वरूप यही साकार है। देवताओं द्वारा निर्मित धनुष की शक्ति शत्रु की ओर निर्देशित होती है और उसके और संसार के बीच हमारे शरीर खिंच जाते हैं। मृतक की विरासत यह जानना आवश्यक है। योग के माध्यम से शरीर की भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। शक्ति और जीवन के लिए इस दुनिया से आपके दिल की परेशानियां दूर हो जाएं और आप इसमें अनंत कल्याण प्राप्त करें। योगा अभ्यास के जनक, स्थानीय मित्र, अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने वाले मित्र की कोमल प्रभा से संपन्न को जानना चाहिए। योग आदि के माध्यम से शरीर की भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिसका अर्थ पहले जैसा है। योगाभ्यास के जनक, स्थानीय वरुण, अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, छाया प्रदान करने वाले को जानना चाहिए। योगाभ्यास आदि का अर्थ, जिसका अर्थ पहले जैसा है। योगाभ्यास के जनक, स्थानीय चंद्र, अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, विकास के प्रवर्तक को जानना चाहिए। योगाभ्यास आदि का अर्थ, जिसका अर्थ पहले जैसा है। योगाभ्यास के जनक, स्थानीय सूर्य, अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, पूर्ण प्रकटकर्ता को जानना चाहिए। योगाभ्यास आदि का अर्थ पूर्ववत है। तुम्हारे बल और जीवन के लिए तुम्हारी भुजाओं और शरीर में जितने भी पाप हैं, वे सब मूत्राशय की दोनों नाड़ियों से मूत्र के समान निकल जाएं। जैसे पैचिश से पीड़ित व्यक्ति मूत्र त्याग करने से शांति पाता है, वैसे ही तुम भी योग रूपी भगवान को अपना मन समर्पित करने से शांति प्राप्त करोगे। तुम्हारे बल और जीवन के लिए मैं तुम्हारे पापों के उस भंडार को, जो कमल छोटी जलकुंड में जल के समान धूख से भरा हुआ है, यथा समय खोल रहा हूं और तुम्हारे सभी पाप मूत्र के समान बाहर से निकल जाएं। तुम्हारे बल और जीवन के लिए भगवान की अनंत महिमा के समान अपने शरीर के भीतर माधुर्य का विस्तार करो। तुम्हारे सभी पाप मूत्र के समान बाहर से निकल जाएं। जैसे हाथ से छूटा हुआ बाण धनुष से निकल जाता है, जैसे मूत्र मार्ग से मूत्र निकल जाता है, वैसे ही तुम्हारे बल और जीवन के लिए तुम्हारे सभी पाप बाहर से निकल जाएं।